राधे कृष्ण। छांदोग्योपनिषद तृतीय अध्याय प्रथम खंड। यज्ञ का वर्णन करके अब आदित्य की स्वतंत्र उपासना के विषय में कहते हैं। ओमकार ही सूर्य देव का मधु है, स्वर्ग लोक ही इसका टेढ़ा वां रूप है। अंतरिक्ष छत्ता है, किरणें मधुमक्खियों के बच्चों की तरह हैं। इस सूर्य की जो पूर्व दिशा की ओर की किरणें हैं वे ही छत्तों के छिद्र हैं। ऋचाएँ मधुमक्खी हैं, ऋग्वेद का आलोक करती हैं। उस आलोचन रूप यज्ञादि से कृति, प्रकाश, इंद्रियों का सामर्थ्य, बल और भक्षण करने योग्य अन्न की उत्पत्ति हुई। वह रस विशेष रूप से गतिशील हुआ और इसने आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय लिया। हम जो सूर्य का लाल वर्ण वाला रूप देखते हैं वही इस रस है। द्वितीय खंड। अब जो इस सूर्य की दक्षिण की ओर किरणें हैं वे इस छत्ते के दक्षिण तरफ की मधु नाड़ियाँ हैं। यजुर्वेद के मंत्र ही मधुमक्खी हैं, यजुर्वेद ही पुष्प हैं, सोम आदि अमृत रूप जल हैं। उन्हीं यजु मंत्रों ने यजुर्वेद को अभितप्त किया। उस अभितप्त यजु ने कीर्ति, तेज, इंद्रिय बल और भक्षण करने योग्य अन्न उत्पन्न हुआ। उस कृति से लेकर अंत तक के रस ने विशेष गमन किया और आदित्य को आश्रय लिया। सूर्य का जो श्वेत रूप दिखाई पड़ता है वह यही है। तृतीय खंड। अब जो सूर्य की पश्चिम की ओर किरणें हैं वे दूसरी पश्चिम तरफ की मधु नाड़ियाँ हैं। साम मंत्र ही मधुमक्खी हैं, साम वेद ही पुष्प है और सोम आदि अमृत रूप जल है। साम मंत्रों ने साम वेद के कर्मों को अभितप्त किया। उस अभितप्त साम वेद से कृति, तेज, इंद्रिय बल और भक्षण करने योग्य अन्न उत्पन्न हुए। इनके रस ने विशेष गमन किया और आदित्य का सब ओर से आश्रय लिया। जो इस आदित्य का काला रूप दिखाई देता है वही यह है। चतुर्थ खंड। अब जो इसके उत्तर तरफ की किरणें हैं वे इसकी उत्तर वाली मधु नाड़ियाँ हैं। अथर्व मंत्र ही मधुमक्खी है, इतिहास पुराण पुष्प है, सोम आदि अमृत रूप जल है। इन मंत्रों ने इतिहास पुराण आदि को अभितप्त किया। अभितप्त करने से कृति, तेज, इंद्रिय बल और भक्षण करने योग्य अन्न रप रस निकला। इस रस ने विशेष गमन किया और आदित्य का सब तरफ से आश्रय लिया। जो आदित्य का अत्यंत काला रूप दिखाई पड़ता है वह यही है। पंचम खंड। अब जो इसकी ऊर्ध्व किरणें हैं वे ही इनकी ऊर्ध्व मधु नाड़ियाँ हैं। गुह्य आदेश मधुमक्खी है, प्राण ही पुष्प है और सोम आदि अमृत रूप जल है। इन गुह्य आदेशों ने इस पर्णों का आलोचन किया। उस आलोचन से कृति, तेज, इंद्रिय बल और भक्षण योग्य अन्न रूप रस उत्पन्न हुआ। इस रस ने विशेष गमन किया और सब तरफ से आदित्य का आश्रय लिया। आदित्य ने मध्य में जो चलता सा दिखाई पड़ता है वह यही मधु है। वह लोहित आदि वर्ण ही रसों के रस हैं, वेद ही रस है और उनके ये रस हैं। ये ही अमृतों के अमृत हैं, वेद ही अमृत है। षष्ठ खंड। अब अमृत से संबंधित देव समूहों को बतलाते हैं। इनमें जो रोहित वर्ण का प्रथम अमृत है उससे वसुगण अग्नि द्वारा जीव जीवन धारण करते हैं। देवगण न भक्षण करते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृत को अनुभव करके ही तृप्त हो जाते हैं। वे वसुगण इसके रूप से ही उपराम हो जाते हैं और फिर समय आने पर उत्साहित हो जाते हैं। जो इस अमृत को इस प्रकार जानता है वह वसुओं में से ही कोई एक होकर अग्नि की प्रधानता से इस अमृत को अनुभव करके ही तृप्त हो जाता है। वह इस रूप द्वारा उदासीन होता है, फिर उत्साह वाला भी हो जाता है। वह विद्वान जहाँ तक सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है
वहाँ तक वसुओं के आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। सप्तम खंड। अब जो दूसरा अमृत है उससे रुद्र देवगण इंद्र द्वारा उपजीवन करते हैं। देवगण खाते नहीं पीते नहीं, वे अमृत का दर्शन करके ही तृप्त हो जाते हैं। वे रुद्र इस रूप को देखकर ही उपराम होता है और फिर उत्साहित हो जाते हैं। जो इस अमृत की इस प्रकार उपासना करता है वह रुद्रों में से ही एक होकर इंद्र की उपासना में अमृत का दर्शन करके तृप्त होता है। वह इसी रूप को देखकर उपराम होता है और इसी से उत्साह युक्त हो जाता है। वह उपासक जहाँ तक आदित्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है वहाँ तक के रुद्रों के आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त करता है। अष्टम खंड। अब जो तीसरा अमृत है उस अमृत से आदित्यगण वरुण द्वारा उपजीवन करते हैं। देवगण न तो खाते हैं न पीते हैं, अमृत का दर्शन करके ही तृप्त हो जाते हैं। वे इसी रूप से भोग काल न होने से उपराम होते हैं, फिर इसी रूप से भोग काल आने पर उत्साहित हो जाते हैं। जो इस अमृत की इस प्रकार उपासना करता है वह आदित्य में से ही एक होकर वरुण द्वारा इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इसी रूप से उपराम होता है और इसी से उत्साह युक्त होता है। वह उपासक जहाँ तक सूर्य दक्षिण में उदय होता है और उत्तर में अस्त होता है वहाँ तक आदित्यों से ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। नवम खंड। अब जो चौथा अमृत है उससे मरुदगण सोम की प्रधानता से उपजीवन करते हैं। देवगण न तो खाते हैं न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। इसी रूप से वे उपराम होते हैं और फिर इसी से उत्साह युक्त होते हैं। जो इस अमृत की इस प्रकार उपासना करता है वह भी मरुतों में से एक होकर इस अमृत के दर्शन से तृप्त होता है और इसी रूप से उदासीन तथा इसी से उत्साह युक्त होता है। वह उपासक जहाँ तक सूर्य पश्चिम में दृष्टिगोचर होता है और पूर्व में अस्त होता है अथवा उत्तर में उदय होता है और दक्षिण में अस्त होता है वहाँ तक मरुतों के आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त करता है। दसम खंड। अब जो पांचवा अमृत है उससे साध्यगण ब्रह्म द्वारा जीवन धारण करते हैं। देवगण खाते भी नहीं पीते भी नहीं, देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इसी रूप से उदासीन होते हैं, फिर इसी से उद्यमशील हो जाते हैं। जो अमृत की इस प्रकार उपासना करता है वह साध्यों में से ही एक होकर ब्रह्मा के ही मुख से इस अमृत को देखकर तृप्त होता है। वह इसी रूप में उदासीन और इसी से उत्साहित होता है। जहाँ तक सूर्य उत्तर में उदय और दक्षिण में अस्त होता है और उससे दूने समय तक ऊर्ध्व में उदय होता है और अधो में अस्त होता है वहाँ तक वह उपासक साध्यों के आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। एकादश खंड। 5 प्रकार से मधु विद्या का कथन करके अब उसके मुक्ति फल को कहते हैं। इसके पश्चात वे प्राणी ब्रह्मीभूत होकर प्रकाश पाकर न तो उदय होते हैं और न अस्त होते हैं। वे अपनी अद्वितीय आत्मा में स्थित हो जाते हैं। इससे यह मंत्र उस ब्रह्मलोक से सूर्य का उदय अस्त नहीं होता। हे देवगण, मैं सत्य द्वारा ब्रह्म से विरुद्ध न हूँ, अर्थात मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो। जो इस वेद के रहस्य को इस प्रकार जानता है उसके लिए सूर्य कभी उदय नहीं होता न अस्त होता है, इसके लिए सदैव दिन ही है। इस मधु विद्या को हिरण्यगर्भ ने विराट से कहा, विराट ने मनु से कहा, मनु ने प्रजाओं से कहा और फिर अरुण ने अपने पुत्र उदालक से कहा। इस ब्रह्म ज्ञान को पिता बड़े पुत्र से कहे और आचार्य योग्य शिष्य कहे, अन्य किसी से न कहे, चाहे वो आचार्य को समुद्र से परिवेष्टित और धन से भरी समस्त पृथ्वी को दे, क्योंकि वह यह ब्रह्म ज्ञान उस सबसे अधिक बहुमूल्य है, यह सबसे श्रेष्ठ है। द्वादश खंड। अब गायत्री द्वारा ब्रह्म का निरूपण करते हैं। गायत्री ही सर्वभूत रूप है। जो कुछ स्थावर जंगम है सब गायत्री ही है। वाणी ही गायत्री है और वाणी ही प्राणियों का कथन करती है और रक्षण करती है। यह जो सर्वभूत रूप गायत्री है वही पृथ्वी है, जिससे इसमें सर्वभूत रहते हैं और इसको उल्लंघन करके नहीं जाते।
जो यह पृथ्वी रूप गायत्री है वही पुरुष का शरीर है, जिससे उसमें प्राण स्थित है और उसे त्याग कर नहीं जाते। जो इस पुरुष का शरीर है वही इसका अंतर हृदय है, जिससे उसमें प्राण स्थित रहते हैं और उसे त्याग कर नहीं जाते। यह गायत्री 4 पद वाली और 6 प्रकार वाली है। इसके लिए यह मंत्र भी कहा जाता है। इस गायत्री रूप अविच्छन ब्रह्म की ऐसी ही महिमा है, इससे भी महत् पुरुष है। इस ब्रह्म का एक पाद सर्वभूत है और 3 पाद वाला पुरुष अमृत और प्रकाश युक्त आत्मा में स्थित है। जो यह प्रसिद्ध ब्रह्म है वह यही है। जो इस पुरुष के बाहर आकाश है यह वही है, वह यही ब्रह्म ही है। इस पुरुष के भीतर जो आकाश है वह यही है। इस हृदय कमल के भीतर जो आकाश है वह यही है। जो इस सर्वव्यापक और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करता है वह पूर्ण और उच्छेद विभूति को प्राप्त करता है। त्रयोदश खंड। गायत्री नाम वाले ब्रह्म की उपासना के लिए अब 5 प्राण का वर्णन करते हैं। इस हृदय की 5 प्राण आदित्य आदि देवों द्वारा रक्षा कराने वाले 5 छिद्र हैं। जो इसका पूर्व की ओर छिद्र है वह प्राण है, वह चक्षु है, वह आदित्य है, वह तेज है और वही अनाद्य है। जो इस प्रकार जानता हुआ इसकी उपासना करता है वह तेजस्वी और अजीर्ण आदि से रहित होता है। अब जो दक्षिण वाला छिद्र है वह व्यान है, श्रोत्र है, चंद्रमा है, विभूति और कृति है। इस प्रकार जानकर जो इसकी उपासना करता है वह विभूति और कृति वाला होता है। अब जो इसका पश्चिम वाला छिद्र है अपान है, वाणी है, अग्नि है। जो इसको तेज, रूप और अन्न को भक्षण करने वाले के रूप में जानता है वह तेजस्वी और प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है। अब जो इसका उत्तर तरफ वाला छिद्र है वह समान है, अंतःकरण है, मेघ है, वही यश और व्युष्टि है। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह यशस्वी और व्युष्टि वाला होता है। अब जो इसका ऊर्ध्व द्वार या छिद्र है वह उदान वायु आकाश है, वही बल और महत्व है। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह बल युक्त और महानता वाला होता है। हृदय में रहने वाले परमात्मा के ये 5 पुरुष स्वर्ग लोक के द्वारपाल हैं। जो इन 5 पुरुषों की इस प्रकार उपासना करता है उसके कुल में वीर उत्पन्न होते हैं। जो इनकी परमात्मा लोक के द्वारपाल के रूप में उपासना करता है वह परमात्मा को पाता है। अब जो स्वर्ग लोक से भी ऊपर यह परम ख्याति प्रकाशित होती है, जो विश्व के ऊपर तथा सबके ऊपर तथा सबसे उत्तम लोकों में प्रकाशित होती है, वही दृष्टि है। वह इस पुरुष की अंतर ज्योति का ज्ञान स्पर्श द्वारा शरीर में ज्ञात होने वाली उष्णता से होता है। इसका स्वर्ण उपाय यह है कि कानों की उंगलियों से बंद करके रथ के घोष तथा बैल के डकारने का अथवा जलती हुई अग्नि का शब्द शरीर के भीतर सुना जाता है। जो इस ज्योति को पुष्ट और श्रुत जानकर उपासना करता है वह इससे दर्शनीय और यशस्वी होता है। चतुर्दश खंड। प्रतीक द्वारा ब्रह्म की उपासना कहकर अब प्रतीक का त्याग करके सगुण ब्रह्म की उपासना बतलाते हैं। यह सब निश्चय ही ब्रह्म है, क्योंकि यह जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न, उसी में लय होने वाला और उसी में स्थित है। राग द्वेष से मुक्त होकर इसकी उपासना करें, क्योंकि जीव निश्चय रूप है। इस शरीर में जीव जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही शरीर को त्यागने पर होता है, अतः उसे निश्चय करना चाहिए। परमात्मा मनोमय प्राण रूप शरीर वाला, प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश जैसे स्वरूप वाला, गंध वाला, सर्व जगत में व्याप्त, वाणी रहित और संभ्रम रहित है। यह मेरे हृदय से भीतर का आत्मा चावल से, जौ से, सरसों से और सांवा के चावल से भी अत्यंत सूक्ष्म है। साथ ही यह मेरे भीतर का आत्मा पृथ्वी से, अंतरिक्ष से, स्वर्ग से, सब लोकों से भी महान अर्थात अनंत है। सर्वक्रम वाला, सर्वगंध वाला, सर्वरस वाला, सब में व्याप्त, वाणी रहित, संग्राम रहित, यह मेरा अंतरात्मा है। यही ब्रह्म है और शरीर के त्यागने पर मैं इसी को प्राप्त होने वाला हूँ। ऐसा जिसका निश्चय हो
और जिसको इसमें तनिक भी संशय न हो वह ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार सांडिल्य ने कहा है। पंचदश खंड। अंतरिक्ष रूप उदर वाला, पृथ्वी रूप मूल वाला कोष कभी जीर्ण नहीं होता। सब दिशा इसके कोण और स्वर्गलोक इसका उत्तर का द्वार है। यह कोष वसुधान है और कोष इसी में स्थित है। इस कोष की पूर्व दिशा जुहू शाम वाली है, दक्षिण दिशा सहमाना नाम वाली है, पश्चिम दिशा रागी नाम वाली है, उत्तर दिशा शुभा नाम वाली है। इन दिशाओं का वायु वत्स है। जो अपने पुत्र के निमित्त इस वायु की उपासना करता है वह अपने पुत्र के लिए रोता नहीं है। मैं वायु की दिशाओं के वत्स रूप में उपासना करता हूँ, इससे मैं पुत्र के लिए दुख न करूँ। इससे साथ मैं अविनाशी कोण की शरण हुआ हूँ। इसके साथ मैं प्राण की शरण हुआ हूँ। इसके साथ मैं भू की शरण हुआ हूँ। इसके साथ मैं भुवः की शरण में हुआ हूँ। इसके साथ मैं स्वः की शरण हुआ हूँ। इस मंत्र से जहाँ इस लिखा गया है वह अपने पुत्र का जो नाम हो उसे बोलना चाहिए। मैंने जो कहा कि मैं प्राण की शरण हुआ हूँ, उसका आशय यह है कि यह सर्वभूत प्राण ही है जिससे मैं उसकी शरण हूँ। फिर मैंने जो कहा कि मैं भू की शरण हुआ हूँ, तो उसका अर्थ यह है कि मैं पृथ्वी की शरण हूँ, अंतरिक्ष की शरण हूँ, स्वर्ग की शरण हूँ। फिर जो कहा कि भुवः की शरण हुआ हूँ, तो उसका आशय यह है कि अग्नि की शरण हूँ, वायु की शरण हूँ, आदित्य की शरण हूँ। फिर कहा स्वः की शरण हूँ, उसका आशय यह है कि ऋग्वेद की शरण हूँ, यजुर्वेद की शरण हूँ, सामवेद की शरण हूँ। ऐसा मैंने कहा। षोडश खंड। अब अपने दीर्घ जीवन के लिए पुरुष की उपासना करते हैं। पुरुष ही यज्ञ है। उसके जो प्रथम 24 वर्ष हैं वे प्रातः सवन के कर्म हैं, क्योंकि गायत्री के 24 अक्षर हैं और प्रातः सवन का संबंध गायत्री से होता है। उसके वसु प्राण हैं। प्राण ही वसु हैं, क्योंकि वे ही तो सबको बनाते हैं। अगर इस आयु में कोई दुख उत्पन्न हो तो इस मंत्र का जप करें। हे प्राण रूप वसु, मेरी इस प्रातः सवन को मध्य दिन यज्ञ के साथ एक रूप करा दो, जिससे प्राण रूप वसुओं से विच्छेद न पाऊँ। ऐसा करने से वह अनुताप से मुक्त हो जाता है। अब जो 44 वर्ष हैं वे माध्यम दिन सवन रूप हैं, क्योंकि त्रिष्टुप छंद 44 अक्षर वाला है और मध्य आंदिन यज्ञ कर्म भी उससे संबंधित है। इसके रुद्रगण अनुगत है। प्राण ही रुद्र हैं। ये सबको रुलाते हैं। इस अवस्था के बीच अगर कोई दुख आ पड़े तो इस मंत्र को जपना चाहिए। हे प्राण रूप रुद्रों, यह मेरा प्राण रूप माध्यन्दिन यज्ञ है। इसे तृतीय सवन से एक रूप कर दो, जिससे मैं प्राण रूपों के विच्छेद को प्राप्त न हो। इससे वह कष्ट से छूटकर अनुताप से मुक्त हो जाता है। अब जो 48 वर्ष हैं वे सायंकाल के तृतीय वचन हैं, क्योंकि 48 अक्षर का जगती छंद है और उससे संबंधित तीसरा सवन है। इसके आदित्य अनुगत हैं। प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि वे ही सबको ग्रहण करते हैं। इस आयु में अगर कोई दुख उत्पन्न हो तो इस मंत्र को जपना चाहिए। हे प्राण रूप आदित्यों, यह मेरा तीसरा सवन है। इसको 116 वर्ष की आयु से एक रूप करा दो, जिससे मैं यज्ञ आदि आदित्यों से विच्छेद को प्राप्त न हूँ। ऐसा करने से वह अनुताप से मुक्त हो जाता है। इस उपासना को जानने वाले इतरा के पुत्र प्रसिद्ध महिदास ने कहा था, हे रोग, तुम मुझे एक कष्ट क्यों दे रहा है? मैं इससे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। उसने ऐसा कहा और 116 वर्ष जीवित रहा। जो इस प्रकार उपासना करता है वह भी निरोग रहकर 116 वर्ष जीता है। सप्तदश खंड। अब पुरुष व आत्मयज्ञ के विषय कहते हैं। वह जो खाने की इच्छा करता है
पीने की इच्छा करता है और जो उसमें आसक्त नहीं होता, यही उसकी दीक्षा है। अब जो खाता है, प्रीति करता है, वह उपनिषद को प्राप्त करता है। वह जो हंसता है, जो भक्षण करता है, जो मैथुन करता है, वे सब स्तुति के स्तोत्रों को पाते हैं। तप, दान, दक्षिणा है, इसके कहते हैं प्रसूत होगा अथवा प्रसूत हुआ। यह इसका जन्म है और यह ज्ञान का अवभित स्नान मरण है। इस ज्ञान को घोर आंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को दिया और कहा कि उसे मरण काल में इन 3 मंत्रों का जप करना चाहिए। तू अंतरिक्ष है, नाश रहित है, तू सूक्ष्म प्राण है। आचार्य के वचन सुनकर कृष्ण अन्य उपासनाओं के विषय में तृष्णा रहित हो गया। इस संबंध में रचनाएं हैं। पुरातन कारण को सब तरफ से अज्ञान को दूर करने वाला श्रेष्ठ प्रकार का अनुभव करते और हृदय स्थित उत्कृष्ट ज्योति का अनुभव करते हुए हम देवों में प्रकाश वाले सूर्य रूप प्रकाश को प्राप्त हुए। अष्टादश खंड। अब मन और आकाश में ईश्वरीय दृष्टि के विषय में कहते हैं। अंतःकरण परमात्मा है, इस प्रकार उपासना करें। यह आध्यात्मिक उपासना है। आकाश की परमात्मा रूप में उपासना अधिदैवत उपासना है। इस 4 पाद वाले ब्रह्म के वाणी, घ्राण, नेत्र और श्रोत्र पाद रूप है। यह अध्यात्म है। अब अधिदैवत दृष्टि से आकाश ब्रह्म है और अग्नि, वायु, आदित्य और दिशा 4 पद हैं। इस प्रकार आध्यात्म और अधिदैवत दोनों का उपदेश किया जाता है। वाणी मन ही मन रूप ब्रह्म का 4था पाद है। वह अग्नि रूप ज्योति द्वारा प्रकाशित होता और गति पाता है। जो ऐसा जानकर उपासना करता है वह कृति, यश, ब्रह्म तेज द्वारा प्रकाशित होता है और तपता है। घ्राण ही ब्रह्म का 4था पाद है। वायु रूप ज्योति से प्रकाशित होता है। जो इस प्रकार उपासना करता है वह कृति, यश और ब्रह्म तेज द्वारा प्रकाशित होता है और तपता है। यही ब्रह्म का 4था पाद है। वह आदित्य स्वरूप ज्योति द्वारा प्रकाशित होता है। जो इस प्रकार उपासना करता है वह कृति, यश और ब्रह्म तेज द्वारा प्रकाशित होता और तपता है। श्रोत्र ही ब्रह्म का 4था पाद है। वह दिशा रूप ज्योति द्वारा प्रकाशित होता है। जो इस प्रकार उपासना करता है वह कृति, यश, ब्रह्म तेज द्वारा प्रकाशित होता है और तपता है। 19 खंड। अब आदित्य रूप में ब्रह्म की उपासना करते हैं। कहा गया है कि आदित्य ब्रह्म है, उसकी व्याख्या की जाती है। यह सर्व ज्ञान पहले असत था, फिर सतरूप हुआ, फिर वह पंजीकृत होकर अनुरूप हुआ। जब अंडज्ञ फूटा तो उसके 2 टुकड़े चांदी रूप और सुवर्ण रूप हुए। जो चांदी रूप भाग था वह पृथ्वी हुआ और सुवर्ण रूप था वह स्वर्ग है। उस अंडे में जो स्थूल भाग था वह पर्वत हुआ और सूक्ष्म था वह मेघ सहित कुहरा हुआ। शिराएं नदियाँ हुई और मूत्राशय का जल समुद्र हुआ। अंडा के फूटने पर उसमें जो गर्भ रूप था वह उत्पन्न हुआ, वही आदित्य है। उसके जन्म उत्सव के विस्तीर्ण नाद रूप शब्द उत्पन्न हुए और सब स्थावर, जंगम, भूत और समस्त विषय उत्पन्न हुआ। अब भी उसके उदय होने पर विस्तीर्ण नाद रूप शब्द, सब प्राणी और सब विषय उत्पन्न होते हैं। यह आदित्य है। ऐसा जानते हुए उसी की जो उपासना करता है उसके पास श्रेष्ठ शब्द आते हैं और सुख देते हैं। 3रा अध्याय समाप्त। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।